हाँ बच्चों, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वेलकम बैक। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बच्चों लोग, है ना। वेलकम बैक, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन ना। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग को मजा आ रहा होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में ना। तो यू हैव इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, और एक वालेकुम सलाम, सुनिए, वालेकुम सलाम। एक पार्ट जो सबसे ज्यादा पोर्शन, ज्यादा सवाल कंटेंट करता है इन योर एनटीएससी सिलेबस, यार पूरा मैथ, एक पूरा 2 घंटा उसके लिए डेडिकेट करके आपको दिया गया है एनटीएससी के सिलेबस में। 100 क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक, एक सब्जेक्ट कितनी सारी चीजों को सिखाएगा। जैसे अभी आदिल सर के आपने देखा कि आपके लाइफ में कितना एक्सपीरियंस मैटर करता है, कितनी चीजें हैं जो आप एसएसटी के थ्रू सीखते हो। ठीक है। इन केस बच्चों, वैसे मैं आई विल असाइन एनी मॉनिटर इन द नेक्स्ट क्लास। फिर भी अगर किसी दिन रिकॉर्डिंग ऑफ ना हो तो पॉइंट आउट कर देने का ना कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ है सर ना। वैसे रिकॉर्डिंग में हमेशा ऑन कर ही देता हूँ, कभी शायद कोई टीचर भूल जाए तो याद दिलाने का ना। तो लेट अस इंट्रोड्यूस, मैं आप लोगों को मिलवा दूं मिस्टर आतिफ सर से। वैसे आपने इनका वीडियो भी देखा होगा हमारे साथ नैप स्ट्रिक चैनल पे, हम लोगों ने एक इंटरेक्शन किया था एनटीएससी को लेकर। तो इनके बारे में ज्यादातर चीजें नहीं बोलूंगा। सब्जेक्ट बोलता है ना, कहते हैं ना, सब्जेक्ट में अगर टीचर मोहब्बत दिलवा दे, जज्बा पैदा कर दे, तो वो आप जिंदगी भर याद रखते, यार मेरे को एक टीचर ने सिखाया था ऐसा, आज तक मैंने नहीं भूला। तो ऐसे टीचरों में से हैं आतिफ सर। इनका एक्सपीरियंस काफी है, देख के लगेगा नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड काफी है, और आपको मैथ के चीजों को ऐसे चुटकियों में समझाएंगे और सिखाएंगे कि बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो लेट अस इंट्रोड्यूस यू टू द आतिफ सर। आइए सर, बाकी आप ना बच्चों से बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों लोग, क्या हाल है? वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग। बाकी लोग, बहुत से लोग मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो आने वाले वक्त में जान जाएंगे। हाँ, तो आपको पता है कि जैसे कि भाई फ्रेंडली रिलेशंस के साथ भाई नवाब सर के यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता है, दोस्त बन के पढ़ाया जाता है ना। तो इसी तरीके से मेरा भी अंदाज ऐसे ही रहेगा। तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और अपने टारगेट को भी अचीव करेंगे पूरे जोश खरोश के साथ कि ठीक है, कोई भी चीजें, मुश्किल चीजें दिखने के लिए हैं, उसको आसान बनाने का जिम्मा हमारा है। तो जैसा कि सर ने बता ही दिया, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। जो लोग नए हैं, वालेकुम अस्सलाम सुमैया। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपका मैथ का पोर्शन लूंगा। तो बच्चों, मैथ का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एनटीएससी को लेके देखा जाए तो, है ना। एनटीएससी में 100 नंबर का, यानी कि आधा 50% मैथ कवर कर रहा है, दोनों स्टेज, ठीक है। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों, है ना। तो भाई इसकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है। मैथ, आपको ये नहीं सोचना बेटा कि यहाँ पे मैथ जो है आपको इसी में पढ़ना है, मतलब क्या कि एनटीएससी के लिए पढ़ना है, ये आगे भी बहुत काम आएगा। अपने नोट संभाल के रखना भाई, आप आगे चल के बहुत से एग्जाम्स दोगे। 12th के बाद बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं कि जैसे अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाएगा, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स हो गया, या लॉ की फील्ड में हो गया, या कहीं भी जा रहा है, तो वहां भी मैथ आ रहा है। मैथ का, इसका सब्जेक्ट का नाम रीजनिंग हो जाता है। यहाँ आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट करो, वहां रीजनिंग के नाम से जानी जाती है। बहुत से बच्चे इंशाल्लाह यूपीएससी भी देंगे, आईएएस का देंगे, तो वहां भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक अपने आप में। तो बेटा, हाँ, मैं पूरे सब बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से ही पढ़ाऊंगा, और सारा कोर्स भी कवर करना है हम लोग को। तो मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ एनटीएससी के लिए ही नहीं पढ़ना, आपको आगे भी काम में आएगा। और इवन यूनिवर्सिटीज जो आजकल आप सुन रहे हैं, सीयूसीईटी या सीयूईटी जो लग रहा है, तो उसमें एक पोर्शन जनरल एप्टीट्यूड ही का है। जनरल एप्टीट्यूड में जीके वगैरह सब भी है, और ये भी है ना, रीजनिंग जिसे कहते हैं, मैथ जिसे कहते हैं, वो भी है। तो ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो एक आईक्यू लेवल भी आपका बढ़ाएगा, सोचने का तरीका भी बताएगा, और ये बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। तो ये हर जगह काम में आने वाला है, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी करोगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे, आईएएस की तैयारी करोगे, ठीक है, बैंक की जॉब के लिए करोगे, आरआरबी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम है, हर जगह रीजनिंग आती ही आती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलो कुछ चीज मैं आपको लिख के थोड़ा सा वो देखूं, बताऊं जरा सा। हाँ, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे शेयर कर लेता हूँ।
एक सेकंड मत चलो, बस मैं एक कॉल रिसीव कर लूं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो। हम्म। तो इसमें एक चीज ये भी है कि हमें पढ़ना क्या है। पहले तो ये चीज है NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ओके, बस एक मिनट बच्चों। हाँ जी, हाँ बच्चे लोग, तो NTSE क्या होता है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। हेलो, हाँ जी, बोलो। हाँ, तो NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का मैं मैट का पोर्शन आपको डील करूंगा पूरा। ठीक है, ये पोर्शन हम डील करेंगे। इस इंपॉर्टेंस मैं आपको बता ही चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और NTSE में तो खास तौर से इंपॉर्टेंट है, पूरा 50%। भाई एक ओरिएंटेशन आपसे नवाब सर ने आपको बताया कि यूट्यूब पे भी मेरे साथ हो चुका, तो वहां पे काफी सारी चीजें बताई कि NTSE में क्या रहता है, तरीका क्या होता है, स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है ना। तो आप वो रेफर कर सकते हो। मैं यहाँ पे आज आपको सिलेबस दिखाता हूँ कुछ, है ना, कि सिलेबस आपको पढ़ना क्या क्या है थोड़ा सा। तो मैं खोल लेता हूँ इसको, एक मिनट दो। हाँ, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस है इसका, जो ये मैं बनाए, हम लोग को ये पढ़ना है। अब एक चीज ये ध्यान रखनी है बच्चों आप लोगों को, पहले तो ये नजर दौड़ा लो, फिर मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि क्या है। ठीक है, अब ये जो है सारी चीजें कवर कर रही है। वर्बल रीजनिंग में आपको तकरीबन ये 31 टॉपिक्स हैं पूरे। अब मैंने इसको लिख रखा है, देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे वो ले लूं, एक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, ये पढ़ना है हमें, सीक्वेंस से जो भी चीज पढ़नी है, नंबर कोडिंग पढ़नी है। अभी मैं थोड़ी चीजें बताऊंगा आपको। लेटर कोडिंग, ये सब चैप्टर के नाम आप देख रहे हो। मिक्स कोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिक्स सीरीज, रिपीटेड सीरीज। ठीक है, ये सारे हम कवर करेंगे धीरे 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 धीरे। नंबर क्लासिफिकेशन है, फिर ब्लड रिलेशन भी है, डिस्टेंस भी है, कैलेंडर भी है। ये सब वर्बल रीजनिंग के पार्ट है। वर्बल रीजनिंग आप समझ रहे होगे। वर्बल वर्बल का मतलब है ये वाली बिना तस्वीरों वाली, एक तरीके से जो नॉर्मल वाली रहती है, हम देखते हैं। ठीक है, चलो। तो ये सारे 31 ऐसे आप देख रहे हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डाइस, रैंकिंग, सिलॉग, सारी सारे चीजें हम एक एक करके सब कवर करेंगे। अब इधर भी आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें भी सीरीज का पार्ट भी होता है, यानी कि ये फिगर बेस्ड होंगे, है ना। क्लासिफिकेशन भी है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स भी है। अभी ये सब देख के घबराने की जरूरत नहीं है। मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, हम एक एक चीज बेसिक से लेके चलेंगे और पूरी करेंगे कवर। ठीक है, और आप में इसको क्या रहेगा, क्या देना होगा, क्लासरूम में आपको डीपीटीज भी कराई जाएंगी। जैसे कि मेरी हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी आप लोगों की, तो मैं क्लास में जो भी चीज कराऊंगा पोर्शन, वो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बेस हर क्लासरूम में, उसके बाद मतलब जो भी डीपीटी का टाइम होगा, उस टॉपिक के बेस आपको डीपीटी भी मिलेंगी, है ना। तो डीपीटी भी करोगे आप। ठीक है, टेस्ट पेपर भी करोगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी होगा, बुक्स भी शेयर कर दी जाएंगी कि उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करते रहो। हाँ, और शीट भी मैं दूंगा, मतलब हर टॉपिक जो खत्म होगा डीपीटी अलग होगा, और वो क्वेश्चन बैंक के लिए आपको पर टॉपिक शीट भी मैं देता रहूंगा। कि ठीक है, कि आज ये टॉपिक फर्स्ट कीजिए कि आज वर्ड एनालॉगी हो गई, तो उसकी शीट दे दी आपको, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। ठीक है, तो ये हम प्रॉपर वे में करते रहेंगे। अच्छा, इसमें मैंने काफी NTSE को पूरा एनालाइज किया है, तो सारे टॉपिक्स हैं ये कवर, है ना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि कभी वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें कुछ दिखेंगी, बहुत सारी चीजें नहीं भी दिखेंगी आपको। देखोगे कहीं कुछ दिखाएगा। अब ये स्टेज वाइज होता है, तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक है, एक चीज तो ये है। हाँ, तो क्या नाम है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखता हूँ। हाँ, ये स्टेट वाइज होता है, आप लोग सब जानते हो।
तो हर स्टेट का पेपर अलग होता है और सिलेबस भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो जो मैंने ये सिलेबस बनाया है ये तकरीबन आपको हर स्टेट की चीज कवर करेगा पॉइंट्स में, ठीक। अच्छा, आप कोई चीज देखते हो, अब एक चीज मैं बताऊं, किसी बच्चे को कोई ये लगे कि सर ये टॉपिक तो नहीं है इसमें, तो ऐसा होता है कई टॉपिक के नाम अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं जंबलिंग एक टॉपिक है, जंबलिंग एक टॉपिक है, उसको हम लॉजिकल सीक्वेंस भी कहते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस मेकिंग भी कहते हैं इसको, प्रोसेस प्रोसेस मेकिंग भी कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें नाम अलग हो सकते हैं लेकिन टॉपिक सारे कवर्ड हैं आपके, ठीक। और जैसे कि मैं आपको बताऊं एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये भी एक चैप्टर है, ठीक है। इसका नाम कहीं कहीं आपको मिलेगा सिंबल्स एंड नोटेशंस, सिंबल्स एंड नोटेशंस, ये भी मिलेगा, है ना। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेरा जिम्मा है मैं आपको कोर्स पूरा कराऊंगा और जो जो टॉपिक्स हैं एनटीएससी में आते हैं वो मैं लेके चलूंगा, ठीक है। हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उस चीज पे, ठीक है। सिलेबस तो ये सारी चीजें, ठीक। अब कुछ आप पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, अपने सवाल भी करो। कोई पूछना चाहता है कुछ? आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया। इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी होगी? देखो बुक सारी चीजें आपको लेनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। हम यहाँ पे सारी चीजें मैं कराऊंगा, बुक पे डिपेंडेंट मत होना पूरी एक तरीके से। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक पकड़ सकते हो, दिशा पकड़ लो, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन की आती है और भी है, टीएमएच की भी आती है, ठीक है। तो ऐसे ही पकड़ सकते हो। अगर पर्टिकुलर एक बुक देख रहे हो, है ना, तो अगर सिर्फ रीजनिंग देखनी है तो रीजनिंग आर एस अग्रवाल की भी आती है। तो ऐसा वो नहीं है, प्रैक्टिस के लिए देखो और इस पे सारी चीजें रहो। कोई एक दिशा वाली भी देख सकते हो आप, कोई वो नहीं। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर कितने बच्चे अपेयर होते हैं? तकरीबन ये आप कह सकते हो 1 मिलियन 10 लाख के आसपास बच्चे फर्स्ट स्टेज में होते हैं इसमें। ये है सारे स्टेट को मिला के स्टेज 1 में। एक्स्ट्रा बुक की नीड एज इट इज ऐसे नहीं होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको, इसीलिए तो मटेरियल दिया जा रहा है आपको, और उसके बेस आप प्रैक्टिस करने के लिए जो अगर बुक लेना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा नीड नहीं है लेकिन प्रैक्टिस आपको वही चीज फार्मूला वो करनी है। हम आपको सारी चीज कराएंगे, उसके बेस क्वेश्चन भी बहुत सारे कराएंगे, आप बुक से लगाइए। कुछ चीजें बुक में ऐसी भी हैं जो आपके, बुक तो देखो ऐसा है कंपाइल करके सब कुछ भर दिया जाता है, बहुत सी चीजें रिलेटेड भी नहीं है आपकी, आती भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें होती है। सर स्टेज 1 में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? फिर स्टेज 1 में बेटा, स्टेज 1 में तकरीबन आपके 8000 बच्चे सिलेक्ट होंगे सारी स्टेट से मिला के। स्टेज 1 में 8000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं सारे स्टेट से मिलाकर। आउट ऑफ 10 लाख? हाँ, मतलब तकरीबन एक अंदाजा है, ऊपर नीचे ये होता है कि पूरे देश भर में लेके 10 लाख बच्चे करीब देते हैं। सॉरी 1 मिलियन कितना हुआ, हाँ 10 लाख, ठीक है। 10 लाख बच्चे देते हैं पूरे स्टेट, और हर स्टेट की कट ऑफ मतलब अलग अलग होती है और हर स्टेट का कोटा अलग अलग होता है ना। कि जैसे मैं कहूँ यूपी में 14, यूपी से 1400 से सिलेक्ट होंगे, एमपी में 700-800 सिलेक्ट होंगे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रहता है। 8000 सिलेक्ट होंगे स्टेज 1 में, फिर फाइनल जो सिलेक्ट होते हैं अब बढ़ा दिया थोड़ा, 2000 होते हैं, मतलब फाइनल जिनको फाइनल स्टेज 2 जो क्वालिफाई कर लेते हैं वो 2000 सिलेक्ट होंगे जी। बिहार में कितनी सीट्स हैं? एक्चुअल ऐसा नहीं है, आसपास ही सब रहती हैं। आप मान के चलो यूपी में 1400 हैं तो उसके आसपास 1000 के आसपास होंगी बिहार में भी, ये है, ठीक है। सीट वीट के चक्कर में ना पड़ो, आप मेहनत कर रहे हो तो कोई आपकी सीट काट नहीं सकता, सीधी सीधी साफ बात, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बताई, स्टेज 1 की कट ऑफ, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो जाती है वो 160 से 170 के बीच तकरीबन इतनी रहती है, बल्कि 4-5 नंबर ऊपर कर लो, 165 से 75 ये मान लो, ठीक है। ये जनरल की कट ऑफ है। हाँ कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, ओबीसी वगैरह जो होता है वो फिर 145 इस तरीके से 145 तक जाती है, 145 से 150 ऐसे, फिर कैटेगरी तो कम हो ही जाता है। ईडब्ल्यूएस भी ओडब्ल्यू क्या नाम है, ओडब्ल्यू क्या नाम है इसका, ओबीसी के आसपास ही रहती है, ठीक है। तो आप तो ये करो कि कंसेप्ट मैंने सीख लिया, पूरा मुझे ध्यान लगा के आनी है और मुझे अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो
आपको ये फिक्र नहीं, आपको मार्क्स की चिंता नहीं करनी कि मुझे इतने लाने हैं, ये करना है, इसकी फिक्र नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना है। फोकस करनी है कि मुझे मैथ सीखनी है या साइंस सीखनी है या एसएसटी में क्वेश्चन परफॉर्म करने अच्छे करने हैं। अगर आपने मैथ के सारे कंसेप्ट सीख लिया, आप क्वेश्चन ही सारे निकाल दोगे, तो फिर क्या कट ऑफ क्या मायने रख रही है, आपके मार्क्स इतने हाईएस्ट पहुंच गए। थोड़ा 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 सब कुछ मिला के। और कोई भी एग्जाम 100% की नियत से नहीं करा जाता, 100% अटेम्प्ट करने की नियत से नहीं करा जाता, ठीक है। 9th 10th दोनों में से आता है, बिल्कुल हाँ। सेट का जो पोर्शन है, जो मतलब केमिस्ट्री आपकी फिर साइंस हो गई यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और मैथ्स का जो पोर्शन है और एसएसटी का जो पोर्शन है, वो 9th और 10th दोनों का सिलेबस है, 9th और 10th दोनों का, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। जो भी आपकी किताबें हैं, रिफ्रेशर है, उससे भी पढ़ो, और एनसीईआरटी बेस होती है उसकी, एनसीईआरटी तो खैर बेस्ड है ना। ये बोलो स्टेज 1 में कोई हाईएस्ट स्कोर करके, क्या कह रहे हो क्वेश्चन? स्टेज 1 में कोई हाईएस्ट स्कोर करके और सेकंड स्टेज में लेस मार्क लाए, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टेज 1 अलग अलग मार्क है, स्टेज 2 अलग मार्क्स है। शाजली इम्तियाज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेज 1 की कट ऑफ अलग है, एक बार कर लिया उसका मामला खत्म हो गया। स्टेज 2 की कट ऑफ अलग बनेगी, स्टेज 2 का स्टेज 1 से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेज 1 में बहुत ज्यादा मार्क ले और उसको फायदा मिलेगा स्टेज 2 में ना। 10th के स्टूडेंट दे सकते हैं, तो उसमें 10th रिजल्ट 10th अपीयरिंग वाले, मतलब जो 9 से अभी अभी 10th में पहुंचे हैं ना, वो लोग दे सकते हैं, ठीक है। मतलब 9th पास करके अभी उनका सेशन शुरू हुआ है, यानी कि अक्टूबर में इसका फॉर्म आता है, तो अक्टूबर में अगर आप फॉर्म भरोगे अब जाके, तो ही आप ही दे पाओगे। और जिसका अक्टूबर पिछले साल निकल गया, जो आप 10th के बोर्ड दे रहा है वो नहीं भर सकता। 10th के जो बोर्ड दे रहा है वो नहीं भर पाएगा। जो 9 से अभी अभी 10th में आए हैं, ये कह लो 10th में आए हैं 9 से पास होके, वो ही दे पाएंगे। बेटा एसएसटी कौन से बुक से आता है, वो तो अभी एसएसटी वाले सेशन में आपको पूछना चाहिए था। मेरा मैथ का पोर्शन है बेटा, मैं मैथ के बारे में बताऊं। सर पीवाईक्यू भी सॉल्व करना होगा। पीवाईक्यू बिल्कुल, आप मिनिमम 3 साल के पेपर 3 साल करो, वो भी अच्छे से आपको सॉल्व करना होगा, काफी हेल्प मिलेगी। ये भी कराया जाएगा आपको बाद में, जो 1 महीना पूरा नवाब सा शेड्यूल शेयर करें हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। उससे मदद मिलेगी आपको। आप अप्रोच ये रखोगे, क्लास में आपको मैथ का पोर्शन जो जो कराया जा रहा है उससे बेस्ड क्वेश्चन करते जाओगे और प्रैक्टिस करोगे। आपको क्वेश्चन ही इतने करने को मिल जाएंगे, मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि कंसेप्ट क्लियर रहेंगे आपको। उस जैसा कोई भी क्वेश्चन होगा, फर्क क्या होगा, नंबर बदलेगा, डिजिट्स बदलेगा, अल्फाबेट्स बदलेंगे, और क्या होगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। ये है। और कोई क्वेश्चन? सर वर्बल नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस होता है? वर्बल नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस, 1 मिनट में मैसेज का जवाब दे दूं। सर सेकंड स्टेज का सिलेबस सेम होता है, हाँ सिलेबस दोनों का सेम है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। वहां पे क्वेश्चन मुश्किल आ जाएंगे, मतलब लेवल बढ़ जाएगा। पहले थोड़े आसान आते हैं स्टेज 1 में, स्टेज 2 में काफी मुश्किल हो जाएगा। हाँ वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल जो होती हैं, वर्बल जैसे नॉन बिना फिगर वाले, जैसे अभी भी सारे मैंने चैप्टर्स दिखाए थे इधर, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब हो गए बिना फिगर। अब नॉन वर्बल जो होंगी फिगर के बेस क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैं कहूं कि भाई मैंने ये दो फिगर बना दी, ये 4 फिगर बना दी, ठीक है। ऐसा अब इससे बोलूं कि इनमें से ऑड वन आउट क्या है ना, तो ये फिगर के बेस क्वेश्चन होंगे। या मैं कह दूं कि ऐसा कुछ पैटर्न बना दिया, इस फिगर में डॉट, इसमें डबल डॉट, अगले में 3 डॉट, इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, कंप्लीट द फिगर। तो ऐसे क्वेश्चन वो फिगर वाइज होंगे, वो नॉन वर्बल वाले कहलाते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट का डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होते हैं, बिल्कुल हाँ, सब स्टेट के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होंगे। सिलेबस आसपास ही होता है मतलब, लेकिन क्वेश्चन का फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होगा, क्योंकि हर स्टेट अपना अपना कुछ, कहीं कोई चैप्टर कोई इंक्लूड नहीं करता, कोई करता है। तो जो आपको सिलेबस मैंने आपको दिखाया है, ये तकरीबन मोर और लेस सारे स्टेट को कवर कर लेगा, ये ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज आपको नहीं छूट रही है, आप चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, दिल्ली से हो, ये वाला सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया है, ये चैप्टर्स आप तैयार कर लेते हैं
तो आपका टॉपिक नहीं छूटेगा कोई भी एक तरीके से, ठीक है। ये वाली बात। ये क्या लिखा है सर, अकॉर्डिंग स्टेट सेंटर पढ़ती है क्या? मैं एसी नहीं समझा क्या? अकाउंट स्टेट सेंटर पढ़ती है, ये क्या है? एसी का मतलब मैं नहीं समझा राकिब सर कौसर। एक्सक्यूज मी सर, सर बोल रहा था कि सर अकॉर्डिंग टू स्टेट सेंटर भी पढ़ती होगी। अकॉर्डिंग टू स्टेट, हाँ सेंटर और क्या, बिल्कुल। जब स्टेट का अपना जैसे यूपी का है तो यूपी का एग्जाम यूपी में ही होंगे, बाहर थोड़ी चला जाएगा। यूपी के सेंटर जहां जहां होंगे फॉर्म भरते वक्त आपको सारी चीजें वहां पे सेंटर्स दिखाई देंगे, कौन कौन से सेंटर चूज करेंगे। अदनान रहमानी, सर कट ऑफ कितनी जाती है? ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मैं बता चुका, ओबीसी के आसपास ही रहता है सब जो भी है। जी हाँ बोलिए, क्या कह रही थी? सर कट ऑफ जनरल कैटेगरी। जनरल का कट ऑफ ये लिखा मैंने 160 से 170। हाँ युग सर, स्टेज 2 भी स्टेट वाइज होती है क्या? नहीं, स्टेज 2 नेशनल लेवल पर होता है, वो एक पेपर होगा। जो लोग स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेंगे वो पर्टिकुलर स्टेट वाइज होगा, उसके बाद फिर वो कॉमन पेपर देंगे, वो नेशनल होगा, वो एक ही पेपर होगा जो स्टेज 1 क्वालिफाई कर चुके होंगे। ओके ओके बच्चों, तो काफी चीजें मैं आपको बता चुका, और इससे पहले भी एक वीडियो सर डाल चुके हैं सेशन के बारे में बताने के लिए, एनटीएससी की इंपॉर्टेंस भी बताई थी, और भी चीजें बताई थी कि कैसे क्या, वो वीडियो आप देख लो जाकर। तो वहां ये सारी चीजें एक्सप्लेन पूरी तरीके से करिए कि फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम कब होता है, कट ऑफ क्या क्या जाती हैं, ये वाले जनरल वहां पे डिस्कस किया हुआ है। वो यूट्यूब वीडियो आप देखो आराम से, आपको मिल जाएगी वहां। सर नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? हाँ मैं अल्फाबेट टेस्ट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज ही स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, क्योंकि भाई सीढ़ियां चढ़ना सीखना है। पहले बच्चा जो है खड़ा होना सीखेगा, डायरेक्टली दौड़ना नहीं सीखेगा, है ना। तो पहले खड़ा होना सीखना है, स्टेप बाय स्टेप। हर स्टेट के पेपर मिल जाएंगे, हाँ उनकी वेबसाइट पे जाइए आप, बिल्कुल मिलेंगे। थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, जाइए। लेकिन पहले पेपर करने का फायदा पहले से नहीं है संतोष, पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए, उस लेवल का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसके बेस आप करिए। हाँ लेकिन ढूंढ ढांड के रखिएगा, ठीक है। आप बहुत जगह मिल जाएंगे वो आपको, एनटीएससी आप डालिएगा, एनटीएससी एलन की वेबसाइट है, एनटीएससी बाईजू, है ना, एनटीएससी पेपर बाय बाईजू, बाय एलन, इस तरीके से वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है, वहां से भी मिल जाएंगे। ओके तो बच्चों रैप अप करते हैं, ठीक है। रमजान का महीना भी है, तरावी भी स्टार्ट होने वाली है, तो सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक रमजान, और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं मंडे में, पहली क्लास होगी हमारी, ठीक है। तो आप लोग भी दुआ में याद रखो, ठीक है। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।